अपन एल्केन कितनी तरीके से बना सकते हैं। अपने पास पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस से अपन एल्केन बनाएंगे बाय कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस का नाम या इस रिएक्शन का नाम क्या है? कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, जहां अपन एल्कीन और एल्काइन से क्या करेंगे? अपन एल्केन्स बनाएंगे। अब कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिया एल्कीन, और एल्कीन को अपन ने क्या हाइड्रोजिनेट कराया निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम मेटल की कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, और 1 मोल हाइड्रोजन एटम जोड़कर अपन ने क्या बना दिया? ईथेन बना दिया। मतलब अपन ने ईथीन को क्या करा? कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? ईथेन में कन्वर्ट कर दिया। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन क्यों बोला गया? अपन ने निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम को क्या करा? एज अ मेटल कैटेलिस्ट यहां पर यूज किया। अब अपन यहां पर क्या कह रहे हैं? निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम आर यूज्ड एज मेटल कैटेलिस्ट एज देयर adsorbing properties are very good. They provide the surface area for the interaction between two gaseous substrate and reagent like alkene and hydrogen। ये अपने लिए क्या है? नोट है कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम का क्या काम है अपने लिए, अपन क्यों हाइड्रोजिनेशन के अंदर निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम काम में ले रहे हैं। अब अपन जानते हैं कि ईथीन क्या होगा बेटा? एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। तो गैसेस को आपस में रिएक्ट कराने के लिए अपने को क्या है? एक सरफेस एरिया चाहिए जहां पर गैसेस आपस में एक दूसरे से क्या कर सकें? कोलाइड कर सकें, दे इंटरैक्ट, और तब हाइड्रोजन एटम इस पर एड अप होकर क्या देगा? ईथेन देगा। अब एक चीज मैं यहां पर बता दूं, ये जो अपने लिए रिएक्शन होगी इसमें डेल्टा H जो आएगा अपने लिए वो क्या आएगा? नेगेटिव। ये अपने लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक क्यों होगी रिएक्शन? क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं बेटा? एक कम स्टेबल कंपाउंड से थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। कम स्टेबल क्यों है? ईथीन के अंदर पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इज अ, वी हैव अ वीकर बॉन्ड, और अगर अपन सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड उसके कंपैरिजन में क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो पहली चीज तो कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने में जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ईथेन में अपन पाई बॉन्ड तोड़कर, ईथीन में पाई बॉन्ड तोड़कर अपन ईथेन बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है? अपना सिग्मा बॉन्ड होता है। आ रही बात समझो? तो अपन एल्कीन को क्या कर रहे हैं? एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेटल कैटलिस्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की एडजॉर्बिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अब वर्ड आ जाता है एडजॉर्बिंग प्रॉपर्टी। किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने को तो अपन क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। पर किसी चीज को सरफेस पे एब्जॉर्ब करने को अपन क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन आपने मैं यहां पर बता रहा हूं, मेटल का अपन यहां पर जो यूज है वो हाइड्रोजन गैस को और ईथीन को दोनों को क्या करेगा? अपनी सरफेस पे क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा। कैसे कराएगा उसको मैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करता हूं। तो सिंपल सी बात है कि अपन मेटल कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम ही क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके सरफेस पे हाइड्रोजन और एल्कीन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी अच्छी है, और दोनों को ये क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रहे हैं नियर लाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपन ने गैस का मॉलिक्यूल इधर से फेंका, उधर से आप खड़ा कर दिया कि एक मैं इधर से मॉलिक्यूल फेंक रहा हूं, एक तुम मॉलिक्यूल फेंको। दोनों मॉलिक्यूल इस तरीके से आ रहे हैं और मॉलिक्यूल भिड़ गए और कोलिजन आ गया। अपने को फिजिबल कोलिजन लाना है तो अपने को उनके बीच में क्या करना पड़ेगा? इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और वो इंटरेक्टिव एरिया अपने को जो सरफेस एरिया है फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द टू गैसेस, वो अपने को कौन प्रोवाइड कराएगा बेटा? मेटल सरफेस प्रोवाइड करेंगे। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम ही लिए गए हैं बिकॉज ऑफ देयर गुड एडजॉर्बिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, एडजॉर्प्शन फिनोमेना अपना होता है। अब इसको थोड़ा सा फिजिकली मैं डेमोस्ट्रेट करके आपको बताता हूं। सो एज आई सेड कि अब अपन यहां पर इसकी फिजिकल उस पर बात करते हैं कि कैसे मेटल सरफेस है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहां पर? डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि अपन ने क्या लिया हुआ है। यहां पर अपन ने निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम के फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स लिए, उस पर अपने पास एल्कीन भी एब्जॉर्ब हो जाएगी और हाइड्रोजन एटम भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम और इसके बीच में क्या है? इंटरेक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे। ये अपन ने क्या लिया हुआ है? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम इस तरीके से है कि अपन ये कंटेनर के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन क्या करते हैं? यहां पर फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम का क्या है? फाइनली डिवाइडेड 10 पार्टिकल्स की तरह अपन ले लेते हैं, और यहां पर एक साइड से तो अपन क्या पास कराते हैं? H2, और एक साइड से अपन फिर क्या पास कराते हैं? एल्कीन, या फिर एल्कीन की जगह पर क्या हो सकता है? एल्काइन हो सकता है। और ये जो मेटल सरफेस है ये क्या करेगी? दोनों गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी सरफेस पे, और सरफेस पे किसी चीज को एब्जॉर्ब करने को अपन क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन फिनोमेना बोलते हैं। अब अपन आते हैं
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपन बात करते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर अपने पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहली चीज तो है इट इज अ सिन एडिशन रिएक्शन। सिन एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा यहां पर कि जो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं वो सेम साइड पे जुड़ती हैं अपनी एल्कीन के अंदर। एल्कीन अपने लिए कैसा होता है बेटा, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। sp2 कार्बन एटम है तो एल्कीन क्या है, अपने लिए प्लेनर है। इसको मैं यू प्लेन पे मानूंगा तो या तो हाइड्रोजन नीचे से आ सकता है या फिर हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल पीछे से अटैक करेगा। तो अब अपन यहां पर क्या है, हाइड्रोजन एटम का इंटरेक्शन बता रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एटम एल्कीन को अप्रोच करता है और इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, सिन एडिशन है, बिकॉज बोथ द हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच टू द एल्कीन फ्रॉम द सेम साइड। अब इंटरमीडिएट हमारे को किस तरीके से देखने को मिलता है कि अपने पास एल्कीन का ये जो बॉन्ड है हाफ, ये हाफ बॉन्ड क्या होता है बेटा, ब्रेक हो जाता है और ये हाफ बॉन्ड क्या करता है, हाइड्रोजन एटम के साथ बना लेता है। और ऐसी फॉर्म जब कुछ बॉन्ड आधे टूट गए हों और कुछ बॉन्ड आधे बन गए हों उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट चूंकि साइक्लिक है इसलिए नाम क्या पड़ जाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सा होगा अपने लिए, जब मॉलिक्यूल के अंदर कुछ पुराने बॉन्ड तो टूट गए हों। जैसे अपन बात करें तो ये बॉन्ड तो क्या था, ब्रोकन। ये बॉन्ड क्या है, ब्रोकन। ये जो दो नए बॉन्ड बने हैं ये अपने लिए बॉन्ड फॉर्म और ये भी अपने लिए क्या है, बॉन्ड फॉर्म। अपन ने देखा कि ये जो दो बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन वाले, ये पार्शियली टूट गए और ये कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच में दो नए बॉन्ड क्या है बेटा, बनने के प्रोसेस में आ गए हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी प्रोसेस हो गई, कौन सी स्टेट हो गई, जब पुराने कुछ बॉन्ड अधूरे टूट गए हों और नए बॉन्ड अधूरे बन गए हों या प्रोसेस में हो बनने और टूटने के, उस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब अगला जो स्टेप होगा वो अपने लिए क्या होगा कि अपने लिए कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम अपने पास किस एंड पर आई है, सेम एंड पे। अपन ने हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखाया और बाकी के दो बॉन्ड को अपन क्या है, डैश पर दिखा देते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन एटम आर एट दी सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सिन एडिशन बोलेंगे। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जहां पर भी बनेगी बेटा, इट विल ऑलवेज गिव अ सिन एडिशन रिएक्शन। और सिन एडिशन का मतलब क्या है कि दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही साइड से आकर जुड़ेंगी। समझ में आ रही है बात। तो ये अपने लिए सिन एडिशन वाला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे एग्जांपल और इस पे थोड़ा सा और थ्योरी पर बात करते हैं, यहां तक नोट डाउन करें। अब अपन यहां पर बात करते हैं कि अपने लिए जो सिन एडिशन है वो सिन एडिशन अपन और किस तरीके से वर्क करेंगे। अब सिन एडिशन पे अपन ने बात कर ली। सिन एडिशन का अपने लिए जो एग्जांपल है वो अपन किस तरीके से डेमोस्ट्रेट करते हैं कि अपन ने साइक्लोहेक्सीन ली और इस पे D2 का एडिशन आ गया इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल और थोड़ी सी स्लाइट हीटिंग अपने को इनिशियली ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए हाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाले के लिए चाहिए होगी। तो यहां पर क्या होगा बेटा, अपन जब पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो दोनों डी एटम है वो अपने पास या तो दोनों कहां पर आएंगे, वेज पोजीशन पे, या फिर दोनों डी को अपन कहां पर जोड़ेंगे बेटा, डैश पोजीशन पे। जो दोनों डी एटम है आइदर दे विल बी ऑन डैश और आइदर दे विल बी ऑन वेज। अब वेज पोजीशन या डैश पोजीशन पर अगर अपन बात करें तो अभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। अभी तो अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए कि नहीं हो गए, दीज आर आइडेंटिकल इन नेचर। ये वाला डी और ये वाला डी, अगर मैं इसको इस तरीके से मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दूं तो फ्लिप करने पर अपने को पहला ही स्टार्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो या तो D2 एटम यू जुड़ेगा या फिर D2 एटम क्या होगा, पीछे की तरफ जुड़ेगा। यहां पर तो अपने को क्या है, कोई स्टीरियोकेमिकल चेंज देखने को मिला नहीं है। पर अगर मैं यहां पर पाई बॉन्ड कह रहा हूं, यहां पर तो मैंने क्या जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप, और यहां पर क्या जोड़ दिया, इथाइल ग्रुप, और यहां पर इस बार मैंने H2 डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल एंड स्लाइट हीटिंग। अब क्या होगा, वापस हाइड्रोजन या तो फ्रंट साइड अटैक करेगा या बैक साइड अटैक करेगा। फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक किया इसने तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा अपने को दो आइसोमेरिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे कि या तो दोनों हाइड्रोजन एटम वेज पर, हाइड्रोजन एटम वेज पे आएंगी तो मिथाइल और इथाइल ग्रुप क्या हो जाएंगे बेटा, ऑन दी डैश साइड। और अगर हाइड्रोजन एटम अपने पास डैश पर है, दोनों होंगी तो सेम साइड पर, तो दोनों मिथाइल और इथाइल ग्रुप अपने कौन से आ जाएंगे, वेज पोजीशन में। अब अगर अपन बात करें, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, इनैंशोमर्स हो गए। ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ा रखा है आपको कि दीज टू आर इनैंशोमर्स। कैसे इनैंशोमर है, अगर मैं इसको जैसे ही पलटूंगा इसकी मिरर इमेज आ जाएगी, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपको वाली बात बताई थी, ठीक है। तो सिन एडिशन से अपने को क्या है मालूम करना है, बोथ दी हाइड्रोजन एटम। सिन एडिशन का मतलब अपने पास होता क्या है, व्हेन both the atom or group of reagent adds to the pi bond from same side, ये अपने लिए क्या होता है, सिन एडिशन। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन दिस।
जितने भी सिन एडिशन होंगे बेटा सभी में अपने को क्या देखने को मिलेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो सिन एडिशन अपन ने क्यों पढ़ा, क्योंकि अपन ने देखा कि जब अपन ने सिंपल साइक्लोहेक्सीन पर बात करी तो अपने को कोई भी अंतर नहीं देखने को मिला, पर जैसे ही मैंने 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन पर बात करी वैसे ही मेरे को एक की जगह 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट देखने को मिले। एंड इट इज बिकॉज ऑफ सिन एडिशन कि जो अपन यहां पर रिएक्शन के ऊपर यहां पर लिख रहा हूं कि अपन ने क्या प्रोसेस अपनाया है, कैटालिटिक हाइड्रोजन देखते ही सिन एडिशन। तो या तो दोनों हाइड्रोजन एटम बेटा वेज पर जाएंगे या दोनों हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, डैश पे जाएंगे। डैश और वेज का मतलब क्या होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। यहां पर हाइड्रोजन एटम और यहां पर हाइड्रोजन एटम दोनों अपने पास सेम साइड पे, इसको कौन सी पोजीशन है, सिन। और यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन डैश पे, ये कौन सी पोजीशन है बेटा, सिन पोजीशन है। SYN सिन का मतलब क्या होता है, ऑन दी सेम साइड। तो सिन एडिशन का कब बनेगा, जब भी अपने पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी और एडिशन होगा पाई बॉन्ड पे ग्रुप का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिन एडिशन बोलेंगे। और इनैंशियोमर और इसका अपने को अगर अपने को थोड़ी सी जानकारी लेनी है तो अपन इससे पिछले वाले चैप्टर पर चले जाए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट पर, GOC से पहले पढ़ाया था अपन ने, उसमें आपको सारी बातें बता रखी है। इनैंशियोमर कैसे देखते हैं, मीजो कंपाउंड कैसे देखते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, उनको अपन किस तरीके से रिलेट करेंगे, ये दोनों एग्जांपल कॉपी करें। फिर और अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। और पहला कंसेप्ट अपन ने देखा है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक सिन एडिशन रिएक्शन है।